क्या आपने कभी मैप खोला है और दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर 3 छोटे देश देखे हैं? गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। अब दिमाग में सवाल उठता है, ये 3 छोटे देश यहाँ कर क्या रहे हैं? क्यों बने? और क्यों बाकी महाद्वीप से इतने अलग दिखते हैं? चलिए असली कहानी समझते हैं। ये तीनों देश बैठे हैं गोवाना शील्ड पर, धरती की सबसे पुरानी चट्टानी संरचनाओं में से एक। यहाँ डेंस रेन फॉरेस्ट्स हैं, नदियाँ वाइल्ड और तेज बहती हैं, बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच कि साइंटिस्ट तक हैरान रह जाएं। पर यही प्रॉब्लम भी थी, ये इलाका इतना आइसोलेटेड था कि सदियों तक यहाँ पहुँचना ही आसान नहीं था। लेकिन आइसोलेशन ज्यादा दिन टिकता कहाँ है। यूरोपियन पावर्स की नज़र यहाँ भी पड़ गई। कॉलोनियलिज्म का एंट्री 16वीं-17वीं सदी। यूरोप साउथ अमेरिका पर कब्जे की दौड़ में स्पेन और पुर्तगाल पहले से बड़े हिस्से पर हक जमा चुके थे, पर यह नॉर्दर्न पट्टी बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो मौका मिला ब्रिटिशों को, डच को और फ्रेंच को। तीनों ने अपने अपने हिस्से बना लिए। ब्रिटिश ने लिया गयाना, डच ने पकड़ा सूरीनाम, फ्रेंच ने बना लिया फ्रेंच गयाना। यानी एक ही रीजन, 3 अलग कॉलोनाइजर्स, 3 अलग फ्यूचर। प्लांटेशन और स्लेवरी। यूरोपियन पावर्स ने यहाँ प्लांटेशंस लगाए, शुगर, कॉफी, कोको। पर काम कौन करता? लाए गए हजारों अफ्रीकी गुलाम। यहीं से शुरू हुआ स्लेव ट्रेड। और यही वजह है कि आज भी इन देशों की पॉपुलेशन मल्टीएथनिक है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। 19वीं सदी में एक और बड़ा स्टेप आया। ब्रिटिश और डच ने भारत से भी इंडेंचर्ड लेबरर्स यानी अनुबंधित मजदूर लाए। आज गयाना और सूरीनाम में हजारों लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। दिवाली, बॉलीवुड सॉन्ग्स, इंडियन फूड, सब इन देशों की कल्चर का हिस्सा है। इंडिपेंडेंस की जर्नी। अब आते हैं मॉडर्न टाइमलाइन पर। गयाना 1966 में ब्रिटेन से आज़ाद, सूरीनाम 1975 में नेदरलैंड्स से आज़ाद, फ्रेंच गयाना अभी तक भी फ्रांस का हिस्सा। जी हाँ, फ्रेंच गयाना आज भी एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है, यानी इसके लोग फ्रेंच सिटीजन्स हैं, यूरो इस्तेमाल करते हैं और ईयू के अंदर आते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हवाई अमेरिका का हिस्सा है, वैसे ही फ्रेंच गयाना फ्रांस का हिस्सा है। आज की इकोनॉमी। अब देखते हैं इन तीनों की करंट सिचुएशन। 1. गयाना कुछ साल पहले तक गरीब देश था, लेकिन फिर ऑफशोर ऑयल मिल गया। आज गयाना दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है। IMF तक इसकी ग्रोथ रेट देख के दंग है। तेल ने इसे ओवरनाइट गेम चेंजर बना दिया। 2. सूरीनाम गोल्ड है, बॉक्साइट है, ऑयल है, रिसोर्सेज ढेर सारे, लेकिन पॉलिटिक्स अनस्टेबल, करप्शन और गवर्नमेंट चेंजेस डेवलपमेंट को रोकते रहते हैं। 3. फ्रेंच गयाना नेचुरल रिसोर्सेज कम है, इकोनॉमी फ्रांस की मदद पर टिकी है, लेकिन इसकी एक अलग पहचान है, यूरोपियन स्पेसपोर्ट, इसे यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यहीं से सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। कल्चर और लैंग्वेजेस। तीनों गुवानास कल्चरल मेल्टिंग पॉट हैं। गयाना ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, सूरीनाम ऑफिशियल लैंग्वेज डच, फ्रेंच गयाना फ्रेंच कल्चर और लैंग्वेज डोमिनेट, लेकिन मिक्स तो सब जगह है। इंडियन डायस्पोरा, अफ्रीकन रूट्स, इंडिजिनस ट्राइब्स। आपको टेम्पल्स भी मिलेंगे, मॉस्क्स भी और चर्चेस भी। अब सवाल, इन तीनों का फ्यूचर क्या है? गयाना अपॉर्चुनिटी है तेल से अमीर बनने की, लेकिन रिस्क है रिसोर्स कर्स का। तेल का पैसा अगर करप्शन में फंस गया तो ग्रोथ रुक सकती है। सूरीनाम रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अर्जेंट हैं, वरना पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंच गयाना फ्रांस पर डिपेंडेंट है, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री इसे ग्लोबल मैप पर रखती है। तो ये है गुवानास, दक्षिण अमेरिका का छोटा सा कोना। लेकिन बड़ी कहानी, एक देश तेल से सुपर रिच बनने की दौड़ में, दूसरा रिसोर्सेज के बावजूद इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा, और तीसरा अब भी यूरोप का हिस्सा। 3 पड़ोसी, 3 अलग लैंग्वेजेस, 3 अलग आइडेंटिटीज। इतिहास ने इन्हें शेप किया, कॉलोनियलिज्म ने इन्हें डिवाइड किया, और आज ये मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं। तो अगली बार जब आप मैप देखें, ऊपर की तरफ ये 3 नाम पढ़ें, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ देश नहीं बल्कि इतिहास के 3 अलग वर्जन्स हैं।